वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आपको पता है कि अब आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम चालू होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका 9 तारीख से एग्जाम है, 6 सेमेस्टर का पहला एग्जाम है 9 तारीख को। एंड सीएसई ये सीएसई के लिए वीडियो होने वाला है। एंड कंप्यूटर साइंस 601 सब्जेक्ट कोड। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे मशीन लर्निंग के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। आप हमको डीएम करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको ये पीपीटी कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आप डीएम कर सकते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड आपको पीपीटी के लिए क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम पे ही पीपीटी मिलेगी, ठीक है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। एंड जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको क्या डिफाइन करना कि मशीन लर्निंग होता है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन, मशीन लर्निंग होता क्या है एंड इसके टाइप क्या है, जैसे हो गया, अनसुपरवाइज्ड हो गया, रीड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बेसिक डिजाइन इशूज एंड अप्रोचेस इन मशीन लर्निंग। सो ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। सो बेसिक डिजाइन इशूज एंड अप्रोचेस इन मशीन लर्निंग, ठीक। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको कर लेना है कि रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग डेटा में क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ लेना। फिर आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन क्या होते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है और डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ परसेप्ट्रॉन एमएलपी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर एक्टिवेशन जैसे सिग्मोइड हो गया और कना हो गया, ठीक है। नाउ 8 नंबर आता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम एंड इट्स डेरिवेशन। तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड 9 नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है कंपैरिजन ऑफ L1 एंड L2 रेगुलाइजेशन विथ इक्वेशन। तो रेगुलाइजेशन कंपैरिजन करना आपको L1 एंड L2 का रेगुलाइजेशन विथ इक्वेशन। नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो ये कर लीजिएगा। एंड नाउ नंबर पे आपका कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन इन CNN विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपका आता है 30 नंबर पे ट्रांसफर लर्निंग एंड लर्निंग विथ यूज केस, ठीक। फिर 14 नंबर पे आता है रूल ऑफ पैडिंग, स्ट्राइड एंड पूलिंग लेयर। तो आपको ये रूल बताने हैं, जैसे पैडिंग का क्या रूल है, स्ट्राइड का क्या रूल है एंड पूलिंग का क्या रूल है, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है RNN आर्किटेक्चर एंड कंपैरिजन विथ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो ये भी आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM बताना है और LSTM का आर्किटेक्चर बताना है, ठीक है। फिर आपका आता है गेटेड रिकरेंट यूनिट एंड एडवांटेज ओवर LSTM, ठीक है। फिर नंबर आपका आता है बीम ट्रांसलेशन बताना है, ठीक है। फिर 9 नंबर आता है मॉडल आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस आता है वैल्यू इटरेशन एंड पॉलिसी इटरेशन एंड क्यू लर्निंग वर्सेस सर्सा, ठीक है। फिर आता है मार्कअप डिसीजन प्रोसेस MDP। फिर आता है सब वेक्टर मशीन एंड हाइपर प्लेन कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर 23 बाइसन लर्निंग वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो बाइसन लर्निंग विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये भी आप अच्छे से कर लीजिए। फिर आता है इमेजनेट एंड इट्स रोल इन मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग कंप्यूटर स्पीच प्रोसेसिंग एंड NLP। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है जो आपके मशीन लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड सारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से की मदद से आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आपको नोट्स चाहिए तो आपको डीएम करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। एंड आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसका भी हम इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। सो चलो, ये वीडियो को आप शेयर कर देना अपने दोस्तों में। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड मिलते हैं आपके सेकंड पेपर के साथ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।